बच्चों देखिए, आयतन, वॉल्यूम, आयतन से संबंधित आज आपको बहुत ही बेहतरीन प्रश्न समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपने पूरा मेरा ढंग से सुना, पूरी बात मेरी ढंग से सुनी और मानी, तो आप अंत में मैं प्रश्न पूछूंगा, उसका आप उत्तर दे पाओगे। और वो उत्तर दे पाओगे तो ही मैं मानूंगा कि आपने मेरी बात समझी। क्या आप मेरे हाथ में दो आकृतियां देख रहे हैं? देखिए, पहले तो ऐसी आकृतियां जिनको रखने के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए। अगर इसको मैं रखूं किसी बक्से में, तो मुझे एक ऐसा बक्सा चाहिएगा जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगी। देखो, ये सारे आपके सामान इसी में तो रखे हैं। तो ये जो बक्सिया है, इसमें भी देखो लंबाई है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो इस तरह की आकृतियां कहलाती हैं त्रिविमीय आकृतियां, 3 डायमेंशनल फिगर्स। और आयतन हमेशा 3 डायमेंशनल फिगर का ही निकलता है। पहली चीज समझ में आई? आयतन किसका निकलता है? 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय आकृतियां। ठीक है? तो देखिए, यहां पे ये 2 आकृतियां देख रहे हो आप, इनके नाम है सिलेंडर, बेलन, हिंदी में बेलन, इंग्लिश में सिलेंडर, कोन और हिंदी में शंकु। बेलन, शंकु, सिलेंडर, कोन। और इन दोनों आकृतियों से आप परिचित हो। ऐसी भी आपने देखी होगी। अगर इधर इधर छेद हो जाए तो ये क्या बन जाएगा? बेलन तो है, अभी भी है बेलन, लेकिन अगर छेद हो जाए तो ऐसा आपने आकृति देखी होगी दैनिक जीवन में। पाइप देखा है? अगर देखो, मैं ऐसी बात करूं, ये है, ये बेलन ही तो है जो मैंने ये दिखाया आपको, यही तो है, ऐसा ही तो है। ये लकड़ी का है और ये क्या है? कागज का। बीच में क्या ये पोला है? पोला है ना, खाली है। इसलिए इसको एक नया नाम दे दिया, हॉलो सिलेंडर, खोखला सिलेंडर। कैसा? खोखला है और ये भरा हुआ है, लकड़ी का ठोस है, इसमें मेरी उंगली नहीं जा रही, इसमें जा रही है। तो ये हो गया सॉलिड सिलेंडर। सिलेंडर तो दोनों है, लेकिन ये सॉलिड और ये हॉलो। ठीक है ना? ठीक इसी प्रकार ये भी आपकी कोन है। कैसी है ये बताओ? हॉलो या ठोस है? ठोस, क्योंकि इसमें उंगली नहीं जाएगी, लकड़ी। और ये जो मैं बनाऊंगा, ये कैसी है? खोखली, पोली, हॉलो। आपने आइसक्रीम खाई है? आइसक्रीम ऐसी तो होती है, इसमें भर रही होती है और ये ऊपर से ढक्कन लगा होता है। आप खरीदते हो और इसको फाड़ के फेंक देते हो और फिर इसको चाट के खाने लगते हो। ऐसे ही तो करते हो। तो ये आपकी जो आइसक्रीम कैसी कोन में भरी होती है? हॉलो में। क्या इसमें आइसक्रीम भर लोगे? नहीं, क्योंकि ये ठोस। अब देखिए, इन दोनों का आयतन के सूत्र हैं। बेलन का तो है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इससे संबंधित हमने तमाम प्रश्न किए। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इससे भी सवाल किए। अब मैं एक नया सवाल इन दोनों से मिलकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोनों का आयतन है, इनका मैं अनुपात निकालता हूं। क्या निकालता हूं? लेकिन अनुपात निकालने से पहले एक शर्त है कि इन दोनों का जो आधार है वो कैसा होना चाहिए? समान। ये जितना है इसका भी आधार समान होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? इनकी ऊंचाई कैसी होनी चाहिए? समान। देखो, इसकी ऊंचाई समान है, समान ही तो है। तो अनुपात निकालने से पहले इनके आधार समान होने चाहिए और इनकी ऊंचाई समान होनी चाहिए। अगर है तो देखो, इनका अनुपात कैसे निकलेगा? पहले यह क्या है? बेलन। और बेलन का क्या है आयतन? पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच से एच कैंसल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल और पाई से पाई कैंसल। यहाँ कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब 1 बचा। और इधर कितना बचा? 1/3। अगर इस 3 को इधर ले आए तो ये हो गया 3:1। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? जोर से बोलो। तो मैं समझ में आई तब मानूंगा अगर आप अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर दें। देखिए,
बेलन का अनुपात और शंकु का कितना है? बेलन और शंकु का 3:1। 3:1। यहाँ तक समझ में आया? अगर मैं तब मानूंगा समझ में, आप मेरे प्रश्न को समझिए ध्यान से कि ये दोनों है, ये बेलन है और ये शंकु है, ठीक है ना? इसके अंदर जो भरा जाएगा, ये तो ठोस है ना? या मान लो लकड़ी का आयतन, मान लो ठोस है तो ये लकड़ी का आयतन है, तो इसका आयतन और इसके आयतन में अनुपात कितना आया? 3:1। अगर ये पोला होता, इस तरह का पोला होता, तो इसमें जो कुछ भी चीज भर रहा हूं मैं, मान लो मिट्टी भर रहा हूं, तो इसमें भरी हुई मिट्टी और इस पोल में भरी हुई मिट्टी इस होलो कोन में भरी हुई मिट्टी, पहले तो ये बताओ किसमें ज्यादा भरी जाएगी, इसमें या इसमें? नाम बोलो, इसमें उसमें क्या होता है? बेलन में। कितनी ज्यादा भरी जाएगी बताएगा? अगर मान लो इसमें एक 100 ग्राम भरी जा रही है, 100 ग्राम, कितनी? 100। तो इसमें कितनी भरी जाएगी? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। मेरा कोई पढ़ाने का मतलब ही नहीं है, मेरा पढ़ाना बेकार है। ये समझ में आया आपको? तो ये तो सवाल समझ में आया। अगर आपको ये सवाल समझ में आया और इसका उत्तर तुम मेरा दे पाते तो मानता मैं गणित समझ में आया। ये तो खाली सवाल समझ में आया, गणित का समझ में आया। इसमें 100 ग्राम कौन, मतलब इसमें कितनी आ जाएगी? तुक्के मारो, तुक्के तो कभी गणित में सही होंगे ही। मारो। इसका मतलब आपने इसका मतलब ही नहीं समझा। 3:1 का मतलब ही नहीं समझा। 3:1 का मतलब यह है कि अगर कोन में 1 ग्राम आएगी तो इसमें 3 ग्राम आएगी। कोन में 1 किलो आएगी तो बेलन में 3 किलो आएगी। यहाँ पे 100 ग्राम आएगी तो इसमें कितने ग्राम आएगी? अब आप लोग तो सही बता दिया, इसमें 100 ग्राम तो इसमें कितनी? 3 ग्राम, क्योंकि इससे 3 गुना आएगी। अगर इस कोन में 5 किलो आ रही है, मान लो 5 किलो मिट्टी आ रही है, 5 किलो, तो इस सिलेंडर में कितनी आ जाएगी? 8 किलो। फिर गलत बोल गए। 6 किलो। इसमें 5 किलो तो इसमें कितनी? 6 किलो। 7 किलो। क्यों आ रहे हो? 10 किलो। इसका मतलब फिर भी नहीं समझ आएगी। इसमें 1 किलो तो इसमें 3 किलो, तो इसमें 5 किलो 15 किलो। तालियां बजाओ इसके लिए। इसका मतलब समझो आप कि इसका 3 गुना आएगा। इसमें 6 किलो, मान लो 6 किलो, इसमें शंकु में, तो बेलन में कितनी आएगी? 18 किलो। अब आपके बात समझ में। अगर इसमें 10 किलो, कोन में इसमें 10 किलो तो इसमें कितना? 30 किलो। अब उल्टा बोल रहा हूं, समझ लो। इसमें 15 किलो, 15 किलो, तो इसमें कितना? 5 किलो। तालियां। अब तुम्हारे पूरी बात समझ में। जब इसमें 1 किलो तो इसमें 3 गुना। अगर इसका दिया हो 15 किलो तो इसका 1/3 कर दो, 5 किलो। ठीक है? तो देखो, सवाल को समझो और सवाल को समझ करके उसको व्यवहारिक जीवन में जोड़ो। ये तो केवल सवाल हल करना है। सवाल हल कर लोगे, मैं कॉपी चेक कर दूंगा, बढ़िया नंबर भी दे दूंगा, अच्छे से नंबर भी दे दूंगा, पास भी हो जाओगे। लेकिन आपने सवाल सीखा। क्या सीखा? सवाल। गणित नहीं सीखा। गणित कब सीखा? इस सवाल के आधार पर आप दैनिक जीवन के प्रश्नों को सॉल्व कर लो, दैनिक जीवन की समस्याओं को सॉल्व कर लो, तब आपने गणित